गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में जो फर्स्ट पॉइंट था यानी कि फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस की थी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो स्टूडेंट्स, हमने कि जब कि फिजिकल मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की हम जब बात करते थे तो उसमें हमने जो भी एक्टिविटीज ली थी तो उसके हिसाब से तो उसमें भी हमने देखा था कि जो पार्टिकल्स होते मैटर में, जो पार्टिकल्स होते तो उनके बीच में स्पेसेस होती है। तो स्टूडेंट्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो हमने वो अपनी आगे की जो एक्टिविटी थी उसके हिसाब से, और दूसरा कि हम जब घर में मेक ए टी, कॉफी या फिर लेमोनेड यानी कि नींबू पानी बनाए तो भी हमें पता है कि उसमें वाटर के अंदर हम जो भी डालते तो वो सब वाटर में क्या होता है, मिक्स हो जाता है। यानी कि वाटर के पार्टिकल के बीच में वो जो हम सॉलिड के जो पार्टिकल्स उसमें ऐड करते हैं तो वो उसमें अरेंज हो जाते हैं। तो उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। स्टूडेंट, उसके बाद में हमने उसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, तो हम उसकी डिस्कशन कर रहे थे। उसमें भी हमने दो एक्टिविटीज ली थी कि दूसरी कैरेक्टरिस्टिक में भी हमने दो एक्टिविटीज की चर्चा की थी कि उसकी फर्स्ट एक्टिविटी हमने ली थी कि हम कोई इंसेंस स्टिक लेते हैं और उसे पहले अनलाइट रखते हैं और उसे हमारे घर के कोने में या फिर हमारे क्लास के कोने में रख देते हैं। स्टूडेंट, फिर वही इंसेंस स्टिक को हम लाइट करते हैं और फिर उसे घर के कोने में या फिर अपने क्लास के कोने में रख देते हैं। स्टूडेंट्स, हमें ऑब्जर्वेशन लेना है कि ये दोनों में क्या हम ऑब्जर्व करते हैं। तो स्टूडेंट, लास्ट में हम रिकॉर्ड दी ऑब्जर्वेशन यानी कि ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करते हैं। स्टूडेंट, हमने उसकी डिस्कशन की थी। उसके बाद की दूसरी एक्टिविटी भी हमने ली थी उसमें। तो स्टूडेंट, उस एक्टिविटी में तो स्टूडेंट्स हमने 2 ग्लासेस या फिर 2 बीकर्स पहले लिए थे। स्टूडेंट, फर्स्ट बीकर में हमने क्या डाला था, तो ड्रॉप ऑफ इंक। हमने वहां पर ब्लू और रेड दोनों में से कोई भी एक इंक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फर्स्ट बीकर में हमने क्या लिया था स्टूडेंट्स, तो ड्रॉप ऑफ इंक। सेकंड बीकर में हमने लिया था ड्रॉप ऑफ हनी। स्टूडेंट, हमने फिर क्या किया था कि हमें उसे स्टर करना नहीं है, उसे अपने क्लास में या फिर अपने घर के कोने में डिस्टर्ब किए बिना रख देना है। स्टूडेंट, हमें उसमें भी की ऑब्जर्वेशन लेने हैं, ठीक है। जैसे जैसे टाइम पास होता है उसमें क्या चेंज दिखाई देता है तो उसे हमें रिकॉर्ड करना है। तो लास्ट में मैंने कहा था कि उसमें भी हमें क्या करना है, तो रिकॉर्ड दी ऑब्जर्वेशंस। स्टूडेंट, हमने उसकी भी डिस्कशन की थी। अब स्टूडेंट, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, तो हम आज उसमें एक नई एक्टिविटी का अभ्यास करते हैं पहले। तो स्टूडेंट, हम पहले एक्टिविटी लेंगे यहाँ पर भी। तो स्टूडेंट्स, पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, तो उसमें आज हम जो एक्टिविटी पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें हमें क्या लेना है, पहले तो कि हमें क्रिस्टल लेना है, ठीक है स्टूडेंट। हमें ड्रॉप ऑफ क्रिस्टल लेना है, कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट दोनों में से कोई एक का ड्रॉप ऑफ क्रिस्टल लेना है। स्टूडेंट, क्रिस्टल की बात मैंने की थी आपसे। क्रिस्टल यानी क्या, तो हम फिर से याद कर लें। क्रिस्टल इज ए सॉलिड मटेरियल whose constituents are arranged microscopic structure throughout extends in all directions। तो स्टूडेंट्स, क्रिस्टल क्या है, क्रिस्टल इज ए सॉलिड मटेरियल और वो माइक्रोस्कोपिक
स्ट्रक्चर है और हम किसी भी क्रिस्टल की बात करें तो उनमें जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होगी तो वो कैसी होगी, पीरियोडिक होगी, यानी कि परफेक्टली होगी, एक्सटेंड्स इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें ये याद रखना है। और हमने उसकी भी डिस्कशन की थी कि जिसमें कि पार्टिकल्स अरेंज पीरियोडिकली नहीं होते तो उसे हम क्या कहेंगे, एमोर्फस कहेंगे। स्टूडेंट्स, हमने उसके एग्जांपल की भी डिस्कशन की थी। स्टूडेंट्स, तो आज हम जो एक्टिविटी लेंगे तो उसमें हम पहले क्या लेते हैं, तो टेक ड्रॉप ऑफ क्रिस्टल कॉपर सल्फेट या फिर और पोटेशियम पर मैंगनीज। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, तो टेक ड्रॉप ऑफ क्रिस्टल कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनीज इन ए हॉट वाटर इन ए बीकर, बीकर या फिर ग्लास ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे बुक में ग्लास दिया हुआ है तो हम ग्लास ही लिखते हैं, इन्हें ग्लास ऑफ हॉट वाटर। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड another containing into beaker of cold water। स्टूडेंट्स, क्या करना है हमें कि क्रिस्टल लेना है कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनीज का। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ग्लास या फिर बीकर का यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर दो ग्लास के इस्तेमाल करेंगे। एक ग्लास में हम हॉट वाटर रख देंगे, दूसरे ग्लास में हमने कोल्ड वाटर रखा हुआ है। और स्टूडेंट, इन दोनों ग्लास में हम क्या करेंगे, तो ड्रॉप ऑफ क्रिस्टल या तो कॉपर सल्फेट लेंगे या फिर पोटेशियम परमैंगनीज लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, तो स्टूडेंट हमें ये जो सॉल्यूशन बोले या फिर ये जो भी है, ठीक है स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन बोले या फिर मिक्सचर बोले, तो स्टूडेंट्स हमें इसे स्टर करना नहीं है, यानी कि कोई भी हमें डिस्टर्बेंस इसे करना नहीं है। तो डू नॉट stir the solutions। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर सॉल्यूशन को स्टर करना नहीं है, यानी कि उसे डिस्टर्ब करना नहीं है। अब स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर भी ऑब्जर्वेशन लेने होंगे, जैसे जैसे टाइम पास होता है, ठीक है, टाइम पासेस, तो ये जो सॉल्यूशन है उसमें क्या चेंजेस दिखाई देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें उसके ऑब्जर्वेशन लेने हैं। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि क्रिस्टल, तो क्रिस्टल कैसा होगा, सॉलिड मटेरियल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो सॉलिड मटेरियल है और जो वाटर है, तो वाटर वो क्या है, तो लिक्विड है। तो स्टूडेंट्स, हमें ये पता लगाना है कि हम पहले कि जैसे क्रिस्टल, ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा क्रिस्टल हमने ग्लास के ऊपर रखा है तो फिर उसमें क्या चेंजेस दिखाई देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जस्ट अबोव द ग्लास, तो उसमें क्या चेंज दिखाई देता है, तो उसे हमें लिखना है। तो स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट above
the solid crystal in glass. स्टूडेंट्स, हमें पता लगना है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबोव द सॉलिड क्रिस्टल इन ग्लास। तो हमें इसका पता लगाना है, और जैसे जैसे टाइम पास होता जा रहा है तो क्या चेंज दिखाई देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें ये पता चलेगा कि जैसे जैसे टाइम पास होता जा रहा है तो क्रिस्टल तो वो सॉलिड है और वाटर तो वो लिक्विड है, यानी कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो लिक्विड के जो पार्टिकल्स है उसमें क्या मिक्स होते जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे जैसे टाइम पास होता वैसे क्या होगा, सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो लिक्विड के पार्टिकल्स में क्या होंगे, मिक्स होते जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें ये भी यहाँ पर ऑब्जर्व करना है कि व्हाट बराबर क्या होता है सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स में क्या चेंज हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, और वो जो मिक्सिंग है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो does the mixing are changes with temperature, क्या कि does the rate of mixing changes with temperature। तो स्टूडेंट्स, हमें ये पता लगाना है कि डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंजेस विद टेम्परेचर, यानी कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो लिक्विड के पार्टिकल्स जो मिक्स होते जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टेम्परेचर के हिसाब में उसमें कोई चेंज दिखाई देता है। टेम्परेचर यहाँ पर हमने क्यों लिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि एक बीकर में क्या है, तो 1 ग्लास में हॉट वाटर है और दूसरे ग्लास में क्या है, तो कोल्ड वाटर है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर बीकर या फिर हम ग्लास लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हॉट वाटर यानी कि वो गर्म होगा, कोल्ड वाटर यानी कि वो ठंडा होगा, तो यानी कि गर्म और यहाँ पर ठंडा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम टेम्परेचर की बात करते हैं। और वाई जो चेंज दिखाई देता है तो फिर वो क्यों दिखाई देता है, वो नहीं दिखाया था तो फिर क्यों नहीं दिखला था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी हमें पता लगाना है। तो स्टूडेंट्स, हमारी इस एक्टिविटी में हमें ये पता चलेगा कि जैसे जैसे सॉलिड के पार्टिकल्स लिक्विड के पार्टिकल्स में मिक्स होते जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हमने क्या लिया है, हॉट वाटर में रखा है, दूसरे तो कोल्ड वाटर में रखा है स्टूडेंट्स। तो कि हॉट वाटर में जब ये सॉलिड पार्टिकल्स यानी कि कॉपर सल्फेट या फिर हम पोटेशियम परमेंगनेट ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों में से कोई भी है, तो ये जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो लिक्विड के पार्टिकल्स में मिक्स होते हैं। मगर जब हम हॉट वाटर में रखेंगे, ठीक है, सॉलिड के पार्टिकल्स हॉट वाटर में मिक्स होते हैं, तो जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है, ठीक है, वो क्या होगी, वो ज्यादा होगी, यानी कि पार्टिकल्स की मूवमेंट फास्ट होगी। ठीक है, कोल्ड वाटर की बात करें तो सॉलिड के पार्टिकल जब कोल्ड वाटर में हम डालते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो उनमें जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है, ठीक है, वो हॉट वाटर में जो पार्टिकल्स की मूवमेंट थी उसके सामने कैसे होगी, स्लो होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम क्या कि स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें ये मालूम पड़ेगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। और स्टूडेंट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूवमेंट करे यानी कि जब वो मोशन में हो तब उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैटर में जो भी पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली मूवमेंट करते हैं, यानी कि वो मोशन में। तो स्टूडेंट्स, उनके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी है। सो दे possess the kinetic
स्टूडेंट्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी कि उनकी मूवमेंट तो वो कंटिन्यूअस मूवमेंट करते हैं, सो दे पोजेस द काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी क्या है? तो एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में हो, ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो भी पार्टिकल्स है वो मूवमेंट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जब पार्टिकल्स हॉट वाटर में मिक्स होते हैं तो उनकी मूवमेंट ज्यादा होती है, जब वो कोल्ड वाटर में होते हैं तो उनकी मूवमेंट स्लो होती है। यानी कि स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि एज टेम्परेचर increases, as temperature increases, the movement of particle increases. स्टूडेंट्स, तो कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो वैसे वैसे क्या होगा, तो पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होती है, यानी कि पार्टिकल्स की मूवमेंट फास्टर होती जा रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। और हमें पता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी कि उनकी जो मूवमेंट है वो पार्टिकल्स मोशन में है, तो उसे हम क्या करते हैं, सो दे पोजेस द काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जैसा टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं पार्टिकल की मूवमेंट इंक्रीज होती जा रही है, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, तो वो भी इंक्रीज होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एज टेम्परेचर increases, kinetic energy of the particles also increases, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीजेस। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कि सॉलिड, ठीक है स्टूडेंट्स, क्रिस्टल तो वो सॉलिड में और वाटर तो वो लिक्विड में है, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो लिक्विड के पार्टिकल्स में क्या होते हैं, धीरे धीरे मिक्स होते जा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ मिक्सिंग, तो उसमें क्या चेंज है, अब हम उसकी डिस्कशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारी ये एक्टिविटी और आगे की दो एक्टिविटी, ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में दो एक्टिविटी का अभ्यास किया था और ये उसकी थर्ड एक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स, हम ये तीनों एक्टिविटी का जब अभ्यास करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो अबोव थ्री एक्टिविटीज we conclude that particles of matter are intermixed on their own with each other। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होता है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स है और लिक्विड के
जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे में क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। स्टूडेंट्स, लिक्विड के जो पार्टिकल्स है वो भी लिक्विड के पार्टिकल्स में भी मिक्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, गैस के पार्टिकल तो वो भी गैस के पार्टिकल में मिक्स होते हैं। यानी कि एक स्टेट, ठीक है स्टूडेंट्स, एक स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूसरे स्टेट के पार्टिकल्स में क्या होते हैं, मिक्स होते जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर। तो स्टूडेंट्स, ये जो पार्टिकल्स का वन टाइप ऑफ मैटर, अदर टाइप ऑफ मैटर, उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो इंटरमिक्सिंग है ऑन देयर ओन विद ईच अदर, तो स्टूडेंट्स उसे हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम डिफ्यूजन कहेंगे। तो अब हम उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ one type of intermixing of one type of intermixing of matter of two intermixing of particles of two different type of matter in their own with each other is called diffusion। ठीक है स्टूडेंट्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर इन देयर ओन विद ईच अदर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सॉलिड के पार्टिकल्स लिक्विड के पार्टिकल्स के अंदर क्या हो रहे हैं, तो वो मिक्स हो रहे हैं। और स्टूडेंट्स, does the rate of mixing change with temperature? Why? तो स्टूडेंट्स, अब हम उसकी डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि हॉट वाटर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हम जब सॉलिड क्रिस्टल्स हॉट वाटर में डालते तो पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। जैसे जैसा टेम्परेचर इंक्रीज हॉट वाटर यानी कि गर्म पानी, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो उसमें पार्टिकल्स की मूवमेंट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी कि उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है स्टूडेंट्स, पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स, उनमें रेट ऑफ मिक्सिंग है, सॉलिड के पार्टिकल्स लिक्विड के पार्टिकल्स के अंदर जो मिक्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, हॉट वाटर में, तो वो ज्यादा होगा। यानी कि टेम्परेचर ज्यादा तो डिफ्यूजन फास्टर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, as temperature increases diffusion becomes faster। उसके सामने हम कोल्ड वाटर की बात करें तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि सॉलिड क्रिस्टल, ठीक है स्टूडेंट्स, सॉलिड क्रिस्टल को हम जब कोल्ड वाटर में डालते तो स्टूडेंट्स उनमें पार्टिकल्स की मूवमेंट कैसी होगी कि उसमें जो कोल्ड वाटर है तो उसमें टेम्परेचर लो होता है। ठीक है, तो उसमें जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होगी वो भी कैसे होगी, स्लो होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्टिकल की मूवमेंट स्लो है तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी कैसे होगी, लेस होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि रेट ऑफ मिक्सिंग है, पार्टिकल्स का जो रेट ऑफ मिक्सिंग है वो भी वहां पर कैसा होगा, तो वो भी लो होगा। यानी कि एज टेम्परेचर डिक्रीजेस तो डिफ्यूजन बिकम्स स्लोअर। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीजेस तो डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर does the rate of mixing changes with temperature? Why? तो yes, ठीक है स्टूडेंट्स, तो as temperature increases diffusion becomes faster। ठीक है स्टूडेंट्स, why? तो पार्टिकल की मूवमेंट ज्यादा, ठीक है स्टूडेंट्स, पार्टिकल की मूवमेंट ज्यादा यानी कि डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर होगा। पार्टिकल की मूवमेंट लेस यानी कि डिफ्यूजन बिकम्स स्लोअर होगा। तो स्टूडेंट्स,
आप पहले ये वीडियो पॉज करके अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। स्टूडेंट्स, तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मैटर तो उसकी डिस्कशन कर रहे हैं। तो उसमें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमने डिस्कशन की कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हमने ये लिखी कि जो पार्टिकल्स है मैटर में, जो भी पार्टिकल्स है आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो वो भी हमने अपनी एक्टिविटी के अभ्यास से प्रूव किया। स्टूडेंट्स, ये दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक का अभी तक हमने अभ्यास किया है, तो उसमें एक तो कि अभी जो हमने दूसरी कैरेक्टरिस्टिक का अभ्यास किया तो उसमें एक तो कि काइनेटिक एनर्जी, तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, और दूसरा टेम्परेचर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टेम्परेचर वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट्स, अभी हम उसकी डिस्कशन पर जा रहे हैं। ये आपकी बुक में दिया गया नहीं है, मगर आपको ये पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, टेम्परेचर क्या है। तो स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हम किससे कहेंगे? स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी को डिनोट करते हैं उसके फर्स्ट लेटर, यानी कि हम उसे कैपिटल के से डिनोट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हम कोई भी ऑब्जेक्ट ले ले स्टूडेंट्स, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी दैट इज possessed ड्यू टू इट्स मोशन। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में हो तब हम कह सकते हैं कि उसके पास क्या है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। कोई भी स्टूडेंट्स, हम एग्जांपल ले लें कि अभी गर्मी चल रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें पता है कि हम अपने घर में फैन ऑन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, वो क्या होता है कि पंखा फरता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फैन का जो फरना है, ठीक है स्टूडेंट्स, जो फैन की जो मोशन है, ठीक है स्टूडेंट्स, हम जैसे स्विच ऑन करते हैं फैन क्या करता है, फैन में मोशन में आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, पहले स्विच ऑफ थी तो फैन कैसा था, तो वो स्थिर था। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि वो मोशन में था नहीं, लेकिन हमने जैसे स्विच ऑन की तो फैन मोशन में आ जाता है, और जैसे वो मोशन में आता है तो हम कह सकते हैं कि फैन के पास काइनेटिक एनर्जी है। तो स्टूडेंट्स, ऐसा ही काइनेटिक एनर्जी तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, और हर फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिट होता है। तो उसका ऐसा यूनिट क्या है, तो जूल, जिसे हम कैपिटल जे से सिंबलाइज करते हैं। फॉर्मूला, तो स्टूडेंट्स आगे हम डिस्कस करेंगे कि उसका फॉर्मूला कैसा मिलेगा हमें। K कैपिटल K = 1/mv²। स्टूडेंट्स, यहाँ पर m, तो m क्या है स्टूडेंट्स, m, तो m है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर v, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर v का स्क्वायर है, मगर जो स्मॉल v है वो क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको अभी ये पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी, ठीक है स्टूडेंट्स, इज द एनर्जी दैट इज possessed ड्यू टू इट्स मोशन। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में हो तो उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट, तो ऐसा यूनिट क्या है, तो जूल, K = 1/mv²। तो उसका फॉर्मूला है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। m, तो m को हम क्या करेंगे, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है v, तो v क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी स्टूडेंट्स, आप अब कहोगे कि वेलोसिटी क्या है, तो स्टूडेंट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में हो, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होगा तो उसके पास वेलोसिटी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, हम उसे क्या कहेंगे कि उसके पास वेलोसिटी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसकी भी हम आगे चर्चा करने ही वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करके आप ये अपनी नोटबुक में लिख लीजिए।
स्टूडेंट्स, तो अब हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की डिस्कस करते हैं, टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स, टेम्परेचर जो कि फिजिकल क्वांटिटी है, तो टेम्परेचर इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस द हॉट एंड कोल्ड। यानी कि मैटर, जो भी हम मैटर ले, तो वो हॉट है या फिर कोल्ड है, तो वो हम टेम्परेचर के द्वारा डिफाइन करते हैं। स्टूडेंट्स, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर मेजरमेंट हम कैसे कर सकते हैं? तो स्टूडेंट, टेम्परेचर इज मेजर्ड विद ए थर्मोमीटर। यानी कि स्टूडेंट्स, टेम्परेचर हम कैसे मेजर करेंगे? तो थर्मोमीटर के साधन से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थर्मोमीटर, तो हमें पता है कि हम अस्पताल में जाए तो वहां पर जब हमें बुखार आता है तो डॉक्टर थर्मोमीटर से हमारा शरीर का जो टेम्परेचर है वो मेजर करते हैं। यानी कि टेम्परेचर मेजर के लिए हम क्या यूज करेंगे? थर्मोमीटर का यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, ऐसा यूनिट क्या है? तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है केल्विन, और टेम्परेचर के अदर यूनिट, तो टेम्परेचर के अदर यूनिट क्या हो गए? तो डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, तो वो टेम्परेचर के अदर यूनिट है। स्टूडेंट्स, तो ये हो गई टेम्परेचर की बात। अब स्टूडेंट्स, एसआई यूनिट और अदर यूनिट, तो केल्विन, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, ये जो तीनों के जो टेम्परेचर के यूनिट्स है, तो स्टूडेंट्स हम अब उसके जो रिलेशन है, ठीक है, उनके यूनिट्स के बीच में जो रिलेशन है उनका स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम पहले डिस्कशन करते हैं कि relation between degree Celsius and Kelvin। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उनके बीच का जो रिलेशन है वो हमें कैसा मिलेगा? तो स्टूडेंट्स, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 2733। तो स्टूडेंट्स की रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन, तो उन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच का रिलेशन है। स्टूडेंट्स, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, तो उनके बीच का जो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, तो वो हमें कैसा मिलेगा? डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो स्टूडेंट्स, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो ये जो रिलेशन है तीनों यूनिट्स के बीच में, तो ये हमने डेवलप किया। तीनों का जो यूनिट्स है उनका जो डिफरेंस है और उनके बीच का जो इक्वेशन मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो तीनों के बीच का जो रिलेशन मिलेगा वो हमें कैसा मिलेगा? वो हम लिखते हैं, तो डिफरेंस हम डेल्टा से डिनोट करेंगे, तो वो हमें कैसा मिलेगा? डेल्टा डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू डेल्टा केल्विन डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू डेल्टा डिग्री फ़ारेनहाइट डिवाइडेड बाय 180। स्टूडेंट्स, ये तीनों जो यूनिट्स है केल्विन, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, तो उनका जब हम डिफरेंस लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, डिफरेंस को हम कैसे डिनोट करेंगे? तो डेल्टा से। ठीक है स्टूडेंट्स, हम छोटा ट्रायंगल जैसा जो सिंबल दिखाई देता है तो उसे हम क्या कहेंगे? डेल्टा, यानी कि वो हमें डिफरेंस देता है। डेल्टा डिग्री सेल्सियस, तो सेल्सियस में जो भी हमें टेम्परेचर मिलेगा उनके बीच का जो डिफरेंस है तो हम डेल्टा डिग्री सेल्सियस से डिनोट करेंगे। डेल्टा केल्विन, यानी कि केल्विन में टेम्परेचर का हम जब मेजरमेंट करते हैं और उन दोनों के बीच का हम जब डिफरेंस लेते हैं तो वो हम डेल्टा के से डिनोट करते हैं। डेल्टा डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि
जब हम टेम्परेचर का मेजरमेंट करेंगे और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस लेंगे तो वो हम थीटा डिग्री फ़ारेनहाइट में लिखेंगे, और ये तीनों यूनिट्स के बीच का जो रिलेशन है, डिफरेंस है उनके बीच में, तो वो हमें ये इक्वेशन से मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये जो हमने रिलेशन लिखे तो उनका इस्तेमाल हम एग्जाम्पल, ठीक है स्टूडेंट्स, हम अपने एग्जाम्पल में उसका इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट्स टेम्परेचर यानी क्या, तो अब हमें ये मालूम हो गया, और जो उनके यूनिट्स है उनके बीच में जो रिलेशन है तो वो भी हमें मालूम हो गए। स्टूडेंट्स अब एब्सोल्यूट जीरो, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की हम जब भी बात करते हैं तो ट्रिपल पॉइंट आता है और एब्सोल्यूट जीरो आता है। तो स्टूडेंट्स ट्रिपल पॉइंट की आपको थोड़ी माहिती ख्याल होगी और वो आगे हम डिस्कस करेंगे। एब्सोल्यूट जीरो, तो एब्सोल्यूट जीरो यानी क्या, तो जीरो केल्विन इज डिफाइंड एज एब्सोल्यूट जीरो। तो स्टूडेंट्स ये जो रिलेशन है डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन के बीच में, तो यहाँ पर हम केल्विन का वैल्यू जब जीरो ले लें, ठीक है स्टूडेंट्स, के का वैल्यू हम जब जीरो ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसे हम जीरो केल्विन से डिवाइड करते हैं और जिसे हम एब्सोल्यूट जीरो कहेंगे। तो जीरो केल्विन, ठीक है स्टूडेंट्स, उसका वैल्यू कैसा होगा, तो केल्विन की वैल्यू हम जीरो ले लें तो उसका वैल्यू हमें कितना मिलेगा, -273 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जीरो केल्विन पे उसकी वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, -273 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स अब टेम्परेचर, तो टेम्परेचर और हीट, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है ये आपको मालूम होना चाहिए। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि टेम्परेचर किसे कहेंगे और हीट किसे कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हीट क्या है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड हीट, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि जो एनर्जी का जो जत्था है, ठीक है स्टूडेंट्स, अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड हीट, और उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो जूल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे हमने काइनेटिक एनर्जी की बात की थी, यानी एनर्जी की बात हम जब भी करेंगे तो उसका यूनिट क्या आएगा, जूल आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो उसे हम क्या कहेंगे, हीट कहेंगे। और टेम्परेचर यानी क्या, तो टेम्परेचर क्या, तो वो मैटर की जो वो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है स्टूडेंट्स, और वो मैटर का जो क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस कि वो हॉट है या फिर कोल्ड है, तो वो टेम्परेचर है, ठीक है स्टूडेंट्स। और टेम्परेचर हम कैसे मेजर करेंगे, तो टेम्परेचर हम थर्मोमीटर से मेजर करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप जब भी हीट और टेम्परेचर ये दोनों वर्ड्स आपके सामने आए तो आप कंफ्यूज नहीं होना। टेम्परेचर यानी क्या, तो टेम्परेचर कोई मैटर है तो वो हॉट है या फिर कोल्ड है तो वो बताता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और हीट, तो हीट क्या दिखाएगी, तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई भी मैटर हो तो उस मैटर की हीट के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो हम क्या बताएंगे कि उसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड हीट, उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल। तो स्टूडेंट्स आप वीडियो पॉज करके पहले ये अपने नोटबुक में लिख ले। तो स्टूडेंट्स आज हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ठीक है स्टूडेंट्स। उनमें जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी हमने डिस्कशन की है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टेम्परेचर है, काइनेटिक एनर्जी है, हीट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स आपने ये सब अपनी नोट्सबुक में लिखा होगा, तो स्टूडेंट्स आप फिर से इसका रिवीजन कर लेना और हम